हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 8th के लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 6 आई लव लिटिल पूसी। इसके क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक स्ट्रक्चर बताया था, मीन्स क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है उसका स्ट्रक्चर बताया था आपको। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? WH वर्ड से, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीज मैंने आपको बताई थी, याद है आपको? अब हम इसका आंसर देंगे। तो आंसर का तरीका क्या होगा? इसी से हम सब्जेक्ट निकालते हैं, इसी से हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसी से हम मेन वर्ब लेते हैं और इसी से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और आगे जो भी चीज आती है वो हम उसको लिखते हैं। ठीक है, मतलब इतना तो हम इसी से ही लेते हैं। ठीक है, अब आपकी जो एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनकी शुरुआत WH वर्ड से तो है, परंतु उसके बाद क्या है? मेन वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया और फिर अदर वर्ड्स आए और फिर क्वेश्चन मार्क आया। तो ये भी क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हो गया। ठीक है, क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हो गया। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया। तो इसका आंसर हम देंगे कैसे? जैसे हमने इसमें दिया, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करें इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो इसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोएम अबाउट? Is the poem about? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके आंसर से पहले, मीन्स आंसर देने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की सेकंड को कर रहा है। तो यहाँ पर WH वर्ड व्हाट, ठीक है, फिर इज, अब यहाँ पर क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है कि एज अ मेन वर्ब है? तो यहाँ पर इज को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। फिर द पोएम यहाँ पर सब्जेक्ट है, अबाउट ये अदर वर्ड है। ठीक, अब हम इसके आंसर की शुरुआत इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से शुरुआत है आंसर की, तो आंसर देंगे सब्जेक्ट से ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द पोएम, द पोएम, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी? इज, द पोएम इज, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है? अबाउट, फिर द पोएम इज अबाउट लिटिल पूसी, लिटिल पूसी, या द पोएम इज अबाउट लिटिल पूसी। पोएम जो है लिटिल पूसी मतलब नन्ही बिल्ली के बारे में है, या इसके बाद हम कैट भी लिख सकते हैं, पूसी को ही कैट कहते हैं। ठीक है, परंतु कैट भी लिख सकते हैं। आप कहीं कहीं आंसर देखेंगे कैट लिखा होगा और कहीं कहीं सिर्फ पूसी लिखा होगा। तो आप पूसी अकेला भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पूसी कैट लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये पोएम जो है छोटी बिल्ली के बारे में। ठीक, अब हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? व्हाट डज द पोएट से अबाउट द कैट्स कॉट? क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द पोएट से about the cat's coat?
द कैट्स कोट। ठीक है, इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर WH वर्ड, डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, द पोएट सब्जेक्ट है, से यहाँ पर मेन वर्ब है, अबाउट द कैट्स कॉट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द कैट्स कॉट, कवि जो है वो बिल्ली के कोट के बारे में, कोट यहाँ पर क्या की खाल है, तो उसकी खाल के बारे में, उसकी चमड़ी के बारे में, स्किन के बारे में क्या कहता है। ठीक है, इसके आंसर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द पोएट, द पोएट। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब सेंटेंस में या किसी भी क्वेश्चन में डू, डज और डिड ये तीन हेल्पिंग वर्ब आती है तो इनको हम आंसर जब देते हैं तब नहीं लिखते हैं। अब इनको नहीं लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो जब डू हेल्पिंग वर्ब आती है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर जब डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस इसमें पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, और जब डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, अब बात आपके दिमाग में ये भी आई होगी कि जब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस, मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमको एस लगाना है कि ईएस लगाना है कि एस या ईएस नहीं लगाना है। तो सिंपल सा फंडा है, जब हमारे सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब आती है तभी हम इस डज का ईएस या एस वर्ब में लगा देते हैं बस, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, द पोएट मेन वर्ब क्या है, से के साथ एस या ईएस, सेज ये तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम, एस। द पोएट सेज दैट द कैट्स कॉट, द कैट्स कोट इज सो वार्म। कवि कहते हैं कि बिल्ली की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, हाँ, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, What will the child do with the pussy? What will the child do with pussy? बच्ची पूसी के साथ क्या करेगी? तो इसका आंसर देने से पहले हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंस हमको दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है या स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को फॉलो कर रहा है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर व्हाट, WH वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, द चाइल्ड सब्जेक्ट, डू मेन वर्ब, विथ पूसी ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो आंसर हमको उसी के हिसाब से देना है। तो आंसर की शुरुआत हम एज यूजुअल सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चाइल्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, द चाइल्ड विल, फिर इसका आंसर हम क्वेश्चन के हिसाब से देंगे। तो द पूसी, क्वेश्चन क्या है आपका
कि जो बच्ची है वो पूसी के साथ क्या करेगी। तो हमने पोयम में पढ़ा है कि वो बच्ची है पूसी के साथ खेलेगी, तो उसका आंसर भी उसी के हिसाब से देंगे ना। तो द चाइल्ड विल प्ले विथ पूसी, बच्ची जो है पूसी के साथ खेलेगी। ठीक है, हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर विल द पूसी सिट? वेयर विल द पूसी सिट? पूसी कहाँ बैठेगी? इसके आंसर से पहले भी हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। WH वर्ड, वेयर, विल, हेल्पिंग वर्ब, द पूसी, सब्जेक्ट और सिट मेन वर्ब है। ठीक, तो आंसर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ना, तो इसी के हिसाब से देंगे। तो आंसर की शुरुआत सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? द पूसी, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सिट बाय पोएट साइड, पूसी जो है कवि के बगल में बैठेगी। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Why will the pussy like the child? Why will the pussy like the child? ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। Why, WH वर्ड, will, helping verb, the pussy, subject, like यहाँ पर main verb है, the child, object है। Why will the pussy like the child? pussy बच्ची को पसंद क्यों करेगी? ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? सबसे पहले तो हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द पूसी, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब लाइक, द चाइल्ड, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न में वाई आता है तो उसका आंसर हम अधिकतर बिकॉज करके देते हैं। ठीक है, तो बिकॉज द चाइल्ड के लिए हम शी लगा रहे हैं। ठीक है, वो बच्ची जो है शी इज जेंटल एंड गुड, क्योंकि वह सभ्य और अच्छी है, इसलिए बच्ची पूसी जो है बच्ची को पसंद करेगी। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ लर्न भी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।